हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल सेकंड विच इज़ लिनक्स फाइल सिस्टम। तो लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स की इंट्रोडक्शन करा था। ठीक है, अब हम लिनक्स के फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब फाइल सिस्टम होता क्या है? फाइल सिस्टम एक मशीन टाइप है, मतलब मशीन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं अपने फाइल को, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है डायरेक्टरीज को या फाइल्स को, जहाँ पे सारी फाइल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, सबको एक नेम असाइन किया जाता है, लॉजिकल कलेक्शन होता है डाटा का, और सबका पाथ डिफाइन हुआ रहता है। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉक्यूमेंटेशंस में फाइल सिस्टम जो है वो रेफर किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर यानी डिस्क पार्टीशन के बेसिस पे। ठीक, तो डायरेक्टरी ट्री एक्सेसिबल मतलब, और कुछ उसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, जो हमारी डायरेक्टरीज हैं वो ट्री के फॉर्म्स में मतलब डायरेक्टरीज का पार्टीशन ट्री के फॉर्म्स में होता है। तो हमारी जो काली मशीन है इसमें भी हमारे फाइल्स का पार्टीशन ट्री फॉर्मेट में हुआ है, जो कि हम इसमें देखेंगे। क्या होता है फाइल सिस्टम, समझ में आ गया। अब क्या पर्पस है फाइल सिस्टम का और फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो फाइल सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और हमारे डेटा को मैनेज करता है। ये हमें क्या करता है, हर फाइल को एक नेम असाइन करता है। ठीक है, और सारे मेटा डेटा इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। ये हमारी स्टोरेज एलोकेशन को मैनेज करता है, यानी डाटा को एलोकेट करने में हेल्प कराता है। डाटा का एक्सेस इनेबल कर पाता है, यानी इजीली आप डाटा का एक्सेस ले सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी फाइल की, जब हमें नीड होती है, तो उस टाइम पे हमें सिस्टम क्या करता है, फाइल लोकेट करा देता है और रीड कर सकते हैं हम डाटा के करेक्ट ब्लॉक्स को। फिर क्या होता है, हमें ये एक एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हमारी डाटा की इंटीग्रिटी को और रिलायबिलिटी को मेंटेन करता है, यानी डाटा एक्यूरेट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सारे पर्पस हो गए आपके लिनक्स फाइल सिस्टम के। नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी फाइल डायरेक्टरी क्या है, व्हाट इज अ डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया, हमारे काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारी डायरेक्टरीज हैं, वो ट्री के फॉर्मेट में उनका पार्टीशन ट्री के फॉर्मेट में हो रखा है। तो ये क्या है, लिनक्स ने क्या कर रखा है, एक सिंगल हायरार्किकल ट्री ऑर्गेनाइज कर रखी है, जिसमें सबसे टॉप ट्री जो है वो डिनोट की जाती है स्लैश से, विच इज नोन एज रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी सबसे मेन फाइल होती है, मेन डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो क्योंकि सारी चीज़ें एक ट्री में है, कोई सेपरेट ड्राइव नहीं है, तो इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, डाटा एक्यूरेट रहता है और सिक्योर रहता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी फाइल्स की, मतलब जो भी जितनी लोकेशंस हैं वो सारे। रूट डायरेक्टरी टॉप लेवल है फाइल सिस्टम की, जहाँ पे सब कुछ स्टार्ट होता है। होम डायरेक्टरी जहाँ रेगुलर यानी नॉन रूट यूजर्स क्या करते हैं, अपनी पर्सनल फाइल्स को यूज करते हैं। एटीसी डायरेक्टरी क्या करती है, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कंटेन रहती है आपकी एटीसी डायरेक्टरी में। ओपीटी यानी ऑप्शनल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हम जो भी करते हैं वो सारी ओपीटी डायरेक्टरी में। फिर आता है स्लैश बूट। इसमें क्या करता है, बूट लोडर फाइल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं, और रैम डिस्क, मतलब ये क्या करता है, एकदम सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है बूट फाइल। फिर आती है बिन। बिन क्या है, एसेंशियल कमांड बाइनरी, यानी एक कमांड प्रोग्राम है जो कि सारे यूजर्स यूज करते हैं। फिर आता है एस बिन, सिस्टम बाइनरी। ये क्या है, एक प्रोग्राम है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में यूज होता है और हमारे रूट को प्राइमरी करने के लिए यूज होता है। फिर आता है आपका स्लैश लाइब्रेरी। स्लैश लाइब्रेरी क्या है, ये क्या करता है, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल बिन फाइल्स होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है, उन सबको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बिन फाइल्स की उन सबको फुलफिल करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रूट। तो जो भी होम डायरेक्टरी है रूट की, रूट यूजर की, ये क्या करती है, सेपरेट रहती है। मतलब होम स्लैश रूट डायरेक्टरी में आपका होम वाली सारी डायरेक्टरीज होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्लैश एम एन टी, टेम्पररी माउंट पॉइंट है, जहाँ पे हमारी सारी माउंटेड फाइल्स स्टोर होती हैं। अब माउंटेड फाइल मतलब क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका स्लैश वार। स्लैश वार यानी वेरिएबल डाटा, फाइल्स जो कि फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी स्लैश फाइल वाली लोकेशन पे स्टोर थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका वार लॉग, जिसमें लॉग फाइल्स होती हैं। वार कैच, जिसमें कैच डाटा यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट होती है आपकी वार स्पूल। स्पूल यानी कोई डाटा, जॉब्स, प्रिंट, मेल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। लास्ट फाइल है आपकी स्लैश यू एस आर। स्लैश यू एस आर यानी सेकेंडरी हायरार्की है यूजर रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, और शेयर क्या करता है, रिसोर्सेज।
उसके बाद आ जाता है आपका कुछ कॉमन फाइल टाइप्स। ये सारी रेगुलर फाइल्स हैं, बेसिक, जहाँ पे डाटा बेसिक डाटा स्टोर होता है। फिर डायरेक्टरी है स्पेशल फाइल, जहाँ पे आपकी एंट्रीज कलेक्ट होती हैं, जहाँ आपका नेम, आपके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिंबॉलिक लिंक, शॉर्टकट, किसी डायरेक्टरी को कोई किसी सिंबल से कनेक्ट कर दिया, ताकि अगर एक होता है तो बैकअप में हमारे पास दूसरा है। फिर आता है आपका ब्लॉक डिवाइस फाइल। ये क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस रिप्रेजेंट करता है जो कि ब्लॉक वाइज यानी डाटा बफर परफॉर्म करता है, डाटा में बफर परफॉर्म करता है, यानी डाटा पे ओवरलोड क्रिएट करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टर डिवाइस फाइल। कैरेक्टर डिवाइस फाइल क्या करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस रिप्रेजेंट करता है फॉर अनबफर्ड, यानी जो चीज़ें हमें ब्लॉक डिवाइस फाइल में फेस करनी पड़ रही थी वो चीज़ हमें ठीक करने का काम कैरेक्टर डिवाइस फाइल करती है। नेक्स्ट है आपका नेम्ड पाइप स्लैश FIFOP, यानी स्पेशल फाइल जो कि हम कह सकते हैं सिर्फ कुछ लोगों के बीच कंडक्ट कराई गई हो। उसके बाद आता है आपका सॉकेट फाइल। सॉकेट फाइल किस लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है आपकी सॉकेट फाइल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अब आपकी जितनी भी फाइल्स हैं इनका कोई ना कोई पाथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हमारी फाइल्स जो है वो दो पाथ में डिवाइडेड है, एक तो एब्सोल्यूट पाथ, एक रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। तो जो हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है, फाइल और फोल्डर का कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, रूट से स्टार्ट होके जो कंप्लीट एड्रेस है जहाँ हमारा फाइल या फोल्डर अवेलेबल होता है वो होता है एब्सोल्यूट पाथ, कि एकदम सही जगह पे आपको चीज़ें मिल जा रही हैं और कस्टमाइज वे में रखी है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब हो गया फाइल और फोल्डर का लोकेशन, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का लोकेशन। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, धीरे धीरे इसमें पॉइंट चेंज होते हैं। ठीक है, ये था आपका एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है हमारा कि लिंक कैसे बनाते हैं बिटवीन फाइल्स। एक बनाते हैं हम हार्ड लिंक, एक बनाते हैं हम सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक क्या है, किसी सेम फाइल का सेकंड नेम हो गया जहाँ पे सारा ओरिजिनल डाटा रखा रहता है बैकअप के रूप में। सॉफ्ट लिंक क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अनदर फाइल का कोई पाथ हो गया कि एक फाइल एक डायरेक्टरी में है दूसरी डायरेक्टरी में भी बना दिया। ओरिजिनल वाली अगर मूव हो जाती है तो जो आपने सॉफ्ट लिंक से फाइल बनाई होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर ओरिजिनल वाली दूर हो जाती है तो जो सॉफ्ट लिंक में आपके फ़ोन में है वो हट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं और सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हमारा थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के थ्योरी पोर्शन में हम यहाँ कमांड्स आपकी दे रखी हैं, ठीक है? कि एलएन, ये आपका कमांड है कि एलएन सोर्स फाइल और लिंक नेम डालते हो अगर आप इस तरीके से, तो फाइल का लिंक बन जाता है। पहले -l करके चेक कर सकते हो। और सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो -s ये वाली कमांड अगर आप डालते हो तो आपकी सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड मॉड्यूल। अब थर्ड मॉड्यूल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जिसमें हम कमांड लाइन को यूज़ करना सीखेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस पे कमांड्स रन करना सीखेंगे। तो सेकंड मॉड्यूल तक की थ्योरी वाली पोर्शन सारा कवर हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। और बाकी हम थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।